Good morning, children. Today we will solve our comprehension passage. First, Little Miss Flutter. First, we read it carefully, then we solve the questions. Okay, read with me. When Mrs. Rodriguez saw Manu with a butterfly on his left shoulder, she called him. Didn't he know that he was not supposed to wear any brooch on his uniform? She asked. Manu laughed loudly, and so did other children. Annoying her, she ordered silence and let Manu explain. He said it wasn't brooch, it was a butterfly for real. Mrs. Rodriguez was amazed. She tried to touch, but it flew away. Okay, मिस रॉड्रिक्स ने मनु को देखा किसके साथ, बटरफ्लाई के साथ, जो कि उसके लेफ्ट शोल्डर पे थी. सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखेंगे. ओके, तो मिस रॉड्रिक्स एंड मनु, ठीक, शी कॉल्ड हिम, उन्होंने उसको बुलाया और उन्होंने सोचा कि उसने यूनिफॉर्म पे ब्रॉच पहना हुआ है. उन्होंने उससे पूछा. मनु लाफ, वो ज़ोर से हंसा, एंड दूसरे चिल्ड्रंस भी. अनोइंग हर मीन्स उन्हें चिढ़ाते हुए. शी ऑर्डर्ड साइलेंट, उन्होंने साइलेंस के लिए कहा. लेट मनु एक्सप्लेन, और मनु को एक्सप्लेन के लिए. ही सैड, उसने कहा कि वो ब्रॉच नहीं है, इट वॉज बटरफ्लाई फॉर रियल. वो क्या है, रियल की बटरफ्लाई है. मिस रॉड्रिक्स वॉज अमेज, वो सरप्राइज हो गई. सी ट्राइड टू टच इट, उन्होंने उसे टच करने की कोशिश की, बट इट फ्लू अवे, लेकिन वो उड़ गई. इट्स गॉन, नाउ गो बैक टू योर प्लेस एंड ओपन योर बुक. अब उन्होंने कहा इट कि वो चली गई है, अब अपने अपने प्लेस पर बैठो और बुक ओपन करो. शी सैड. एज मनु टर्न, मनु ने टर्न किया. द बटरफ्लाई केम बैक एंड सैट ऑन हिज शोल्डर. मनु के टर्न करते ही बटरफ्लाई वापस आकर उसके शोल्डर पर बैठ गई. शी कुडंट बिलीव हर आइज, उन्हें अपनी आइज पर बिलीव नहीं हुआ. शी माई पैट मिस फ्लटर, ही सैड, उसने कहा कि ये मेरी पैट है मिस फ्लटर. Miss Flutter became a big distraction in the class. The children laughed, chased her and tried to hold her in their hand. Miss Flutter अब डिस्ट्रैक्शन का एक कारण बन चुकी थी क्लास में. जो चिल्ड्रन थे वो लाफ, हंस रहे थे, चेस्ट हर, उसका पीछा कर रहे थे, एंड ट्राइड टू होल्ड हर इन देयर हैंड, और उसको अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. एज ईच कॉम्पिटिट विद द अदर, एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे थे. देयर वॉज कमोशन इन द क्लास, और वहाँ बहुत ज़्यादा कमोशन, नॉइज़ हो गया. सो मनु वॉज टोल्ड नॉट टू ब्रिंग हर टू द क्लास, तो मनु से बोला गया कि वो इसको क्लास में नहीं लाएगा. ही वॉज सैड, वो दुखी था. बट रूल्स वर रूल्स, लेकिन रूल्स तो रूल्स थे. टुमारो नीरव में वॉन्ट टू ब्रिंग हिज पपी एंड जोस्ना हर किटन. जस्ट इमेजिन, मिस रॉड्रिक्स हैड आर्ग्यूड. अब मिस रॉड्रिक्स ने कहा कि कल नीरव अपने पपी को लाना चाहेगा और जोस्ना अपने किटन को. मनु हैड ए पॉटेड प्लांट इन हिज बालकनी, मनु के पास एक पॉटेड प्लांट था बालकनी में. दैट वॉज मिस फ्लटर्स लॉट वेयर शी स्टेड एट नाइट, जिसपे मिस फ्लटर नाइट को स्टे करती थी. तो शी वेंट अराउंड विथ हिम ऑल डे, और ऑल डे वो उसके साथ रहती थी, घूमती थी. बट द नेक्स्ट डे मनु टोल्ड हर टू गो गेट ऑफ हिज शोल्डर वैन ही लेफ्ट फॉर स्कूल. नेक्स्ट डे मनु ने उसको गेट ऑफ यानी शोल्डर से उतरने के लिए कहा, हटने के लिए कहा, जब वो स्कूल के लिए गया. ही टॉक टू हर, एक्सप्लेन दैट ही वुड मिस हर टू, बट ही हैड टू लिसन टू द टीचर. उसने उससे बातें की, उसे एक्सप्लेन किया, समझाया कि वो भी उसको मिस करेगा, बट उसे अपनी टीचर की भी सुननी पड़ेगी. मिस फ्लटर वॉज सैड, मिस फ्लटर बहुत दुखी थी. शी फ्लो टू हर पॉटेड प्लांट एंड पर्च ऑन ए लीफ, और वो उड़कर एक लीफ पे जाकर पॉटेड प्लांट की लीफ पर बैठ गई. इन द इवनिंग मनु केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब इवनिंग में मनु वापस आया, एंड रश टू द बालकनी, और भागकर बालकनी में गया. मिस फ्लटर वॉज नॉट देयर, मिस फ्लटर वहाँ नहीं थी. ही वेंट इन सर्च ऑफ हर बट कुड नॉट फाइंड हर एनीवेयर इन द हाउस. उसने उसको ढूंढने के लिए मतलब सर्च किया, लेकिन उसको घर में कहीं भी वो नहीं मिली. From that day he hated Miss Rodriguez. He did not do the homework she gave him and got punished all the time.
अब उसको वो मिस रॉड्रिक्स से हेट करने लगा और जो वो होमवर्क देती थी वो नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलता। व्हेन शी आस्क्ड हिम एनी क्वेश्चन ही स्टूड साइलेंट दो ही न्यू द आंसर। और जब वो उससे कोई क्वेश्चन पूछती तो वो ऐसे ही खड़ा रहता साइलेंट, और जबकि उसको आंसर पता था। वन फाइन डे मिस रॉड्रिक्स अनाउंस इन द क्लास दैट द स्टूडेंट हैड टू डू साइंस प्रोजेक्ट फॉर देयर प्रैक्टिकल। एक दिन जो मिस रॉड्रिक्स जिन्होंने अनाउंस किया क्लास में कि स्टूडेंट्स को साइंस प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड द स्टूडेंट वुड हैव टू फॉर्म ग्रुप्स एंड सेलेक्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स को उनमें से टॉपिक्स में से सेलेक्ट करना था एंड ग्रुप को भी सिलेक्ट करना था। एज द स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग वेरी एक्साइटेडली मिस रॉड्रिक्स रोट द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड। और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपस में एक्साइटली टॉकिंग शुरू की, बातें शुरू की, और मिस रॉड्रिक्स ने टॉपिक्स को बोर्ड पे राइट डाउन किया। गार्डनर्स फ्रेंड, सनलाइट, हर्ब्स एंड बटरफ्लाई, दीज आर द टॉपिक। शी सेड 8 स्टूडेंट कुड वॉलंटियर टू बी ग्रुप लीडर एंड ईच कुड सेलेक्ट हिज टीम एंड द टॉपिक। कि 8 स्टूडेंट वॉलंटियर होंगे, ग्रुप लीडर होंगे, और वही अपनी टीम को और टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। 7 स्टूडेंट स्टूड अप, 7 स्टूडेंट खड़े हो गए। एज द स्टूडेंट ट्राई टू सजेस्ट द 8 लीडर, द टीचर आस्क मनु टू गेट अप। जब 8th लीडर के लिए सजेस्ट किया गया तो टीचर ने मनु को गेटअप किया, उसे मनु स्टूड reluctantly and the teacher said, now guess what topic he will select. Butterfly, the class shouted in one voice. Manu broke into a smile. और जो सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक वॉइस में क्या बोला? बटरफ्लाई। मनु broke into a smile और मनु हंस पड़ा। And then Manu was a busy, cheerful, leading his team to gardens and observing butterfly. अब वो मनु जो था वो एक बिजी बॉय था, व्यस्त हो गया था, चीयरफुल यानी खुश था, लीडिंग हिज टीम और अपनी टीम को लीड कर रहा था किस तरफ? गार्डन की तरफ, एंड ऑब्जर्विंग बटरफ्लाई और बटरफ्लाइज को ऑब्जर्व कर रहा था। ही लव्ड मिस रॉड्रिक्स हु हेल्प हिम विद प्लांट विच अट्रैक्ट बटरफ्लाइज। अब वो उनको पसंद करने लगा, लाइक करने लगा मिस रॉड्रिक्स को, जिन्होंने उसकी हेल्प की विद प्लांट विथ जो अट्रैक्ट करते हैं किसको? बटरफ्लाइज को। ही हैड ए स्मॉल गार्डन इन हिज बालकनी, नाउ ही वॉक अप एवरी डे टू ए कलरफुल वर्ड। अब उसकी बालकनी में क्या है? एक गार्डन है और वो एक वॉकअप करता है तो एक कलरफुल वर्ड में वॉकअप करता है, मीन्स जागता है। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस रॉड्रिक्स फील व्हेन मनु एंड अदर चिल्ड्रन लाफ? उन्होंने कैसा फील किया? आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया है ना, तो उन्हें कैसा फील हुआ था? बच्चे जब लाफ कर रहे थे तो उन्हें क्या कर रहे थे? वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ना, अनॉय करने की। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? हम क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से ही फाइंड करेंगे, बट हम उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप एज इट इज़ जो लाइन पैसेज में दी है वही आप लिखेंगे। आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, मीन्स छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का, शी फेल्ट एनॉयड। कैसा फील किया उन्होंने? शी फेल्ट एनॉयड। व्हाट हैपन व्हेन शी ट्राई टू टच द बटरफ्लाई? जब उन्होंने ट्राई किया बटरफ्लाई को टच करने का तो क्या हुआ था? यस, चलिए इस पैसेज में से देखते हैं। यस, इट फ्लू अवे। इन द फर्स्ट पैसेज it flew away. This is the answer of second question. Now the next question. Next, how did Miss Flutter become a big distraction in the class? कैसे वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनी? चलिए इसको देखते हैं पैसेज में। And the third answer is in the passage number 3rd. Third passage, first line. Look, the children laugh, chase her and try to hold her in their hand. This is the answer of third question.
Now, number next. Question number 4. How did Manu behave when he could not find Miss Flutter everywhere? जब उसे कहीं भी मिस फ्लटर नहीं मिली तो उसने कैसा बिहेव किया? चलिए इसको फाइंड करते हैं हम. And the answer is in the passage 6. In the passage 6. From that day he hated Miss Rodriguez. He did not do the homework she gave him and got punished all the time. Next, question number 5. What Miss Rodriguez announced in the class one day? Miss Rodriguez ने क्या अनाउंस किया? हमने पैसेज में रीड किया था. Yes. Paragraph number 7. One day, Miss Rodriguez announced in the class that the student had to do science project for their practical. This is the answer of number 5th question. Now the next, number 6. Mention the topic that Miss Rodriguez gave to her students. Yes, the topic was number 8. Gardener's friend, sunlight, herb and butterflies. Okay, now the next question is, what topic was given to Manu and why? मनु को कौन सा टॉपिक दिया गया और क्यों? तो अब हम इसे देखेंगे. दिस इज द आंसर. हियर इज द आंसर. बटरफ्लाई. कौन सा दिया गया उसको? बटरफ्लाई. क्यों दिया गया? अब ये भी हमको मेंशन करना है तो हम इसमें लिखेंगे इट वॉज बिकॉज ही मिस फ्लटर वेरी मच. क्योंकि वो जो उसकी पैट थी मिस फ्लटर उसको बहुत ज़्यादा मिस करता था. ओके, तो उसको कौन सा टॉपिक दिया? बटरफ्लाई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8. हाउ डिड द साइंस प्रोजेक्ट इम्प्रूव मनुज बिहेवियर? साइंस के प्रोजेक्ट से मनु के बिहेवियर में क्या इम्प्रूवमेंट हुई? अब उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई? अब वो एक बिजी बॉय, चेयरफुल, लीडिंग हिज टीम. मीन्स वो एक बिजी बॉय बन गया था. उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया स्टडीज़ में. तो हम इसमें लिखेंगे मनु वॉज मनु वॉज बिजी बॉय, चेयरफुल. आप लिख सकते हैं मनु बिजी एंड चेयरफुल बॉय. मनु वॉज busy and cheerful boy. And the next, number 9. Find word from the passage which mean the same as surprised. And this is the first passage. सरप्राइज का है amazed. क्या होगा? amazed. AMAZED, amazed. And the next is mixed noise. Mixed noise. मिक्स्ड नॉइज़ का होगा कमोशन. ये आपके पैसेज में ऑलरेडी है. चलिए मैं आपको शो कर देती हूँ. यस, मिक्स्ड नॉइज़, कमोशन इज हियर एंड द सरप्राइज मीन्स अमेज्ड इज हियर. दीज आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द पैसेज. Okay, I hope you all have understood.